हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए हैं। सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। यूपी की संभल मस्जिद के बाद अब राजस्थान के अजमेर दरगाह के सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। निचली अदालतें लगातार जब भी कोई याचिका किसी मस्जिद के सर्वे को लेकर दायर की जाती है तो लोअर कोर्ट उसमें फैसला सुनाते हैं और कहते हैं ठीक है, जाइए सर्वे कर लीजिए। इस बीच अब अजमेर शरीफ दरगाह का जो सर्वे का मामला सामने आया है, जिस तरीके से सर्वे कोर्ट के द्वारा दिया गया है, उसको लेकर भी जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो भड़के हुए हैं और सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जिस तरीके से हिंदूवादी संगठन मस्जिद को, दरगाह को मंदिर बता रहे हैं, एक बात तो तय है कि इससे देश का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं खराब होगा। ये फैसले जो हैं वो देश हित में कभी नहीं हो सकते। अब सोचिए, जो 400 साल पुरानी मस्जिदें हैं, 800 साल पुरानी दरगाह है, उसका सर्वे किया जाएगा। वहाँ पर मंदिर था कह रहे हैं। बताइए कितनी जनरेशन, कितनी पीढ़ियाँ आई, मुगल काल, ब्रिटिश काल, तमाम काल आए, और अब कहा जा रहा है कि जो भाई अजमेर दरगाह है वहाँ मंदिर था। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। इसको लेकर हर कोई विरोध कर रहा है, क्योंकि जो अजमेर शरीफ दरगाह है वो कम्युनल हार्मोनी का प्रतीक है। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं जाता है, यहाँ पर हिंदू समाज भी भारी संख्या में मन्नत मांगने के लिए जाते हैं। इस बीच बयान आया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज का। उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से विरोध किया है, ये सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जरा देखिए आप। कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी मंदिर, कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद देके जाएंगे? ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में, जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए थे लोग बाग, और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। ज्यादा अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए हैं। सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। तो सुना आपने, हर कोई इसका विरोध कर रहा है। अब दरगाह की खासियत क्या है, कितना पुराना है, इतिहास थोड़ा सा जानिए। इनके वंशज किस तरीके से बता रहे हैं कि ये जो दरगाह है कितनी खास है और कितनी पुरानी है, इसका इतिहास भी जरा सुनिए आप। अजमेर का इतिहास 850 साल का इतिहास है। ख्वाजा साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह जो आले नबी औलाद अली हैं, वो 1135 में हिंदुस्तान, 1195 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विशाल हुआ। उसके बाद से ही दरगाह आज तक यहाँ कायम है। इन 850 सालों के अंदर तमाम मजहब के राजा रजवाड़े, मुगल, ब्रिटिश शासक यहाँ आके गुजरे। यहाँ पर आप देखेंगे क्वीन विक्टोरिया का भी हौज है। तो सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी रही और सबने अपने अपने दौर में अपने अपने तरीके से अकीदत का नजराना इस बारगाह में पेश किया है। सबकी अकीदत इस बारगाह से जुड़ी हुई थी। आज गुम्बद मुबारक के अंदर जो चांदी का कटोरा आप देखेंगे, जो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है, ऐसे ही हर राजा रजवाड़े ने, हर बादशाहों ने अपने दौर में यहाँ पर इनामात पेश किए हैं, अपने अपने अकीदत का नजराना पेश किया है। ये बारगाह हमेशा मोहब्बत, अमन का पैगाम देती है। गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ पर ऐसा नापाक सोच रखना और इसके बारे में ऐसी बात करना, ये उन तमाम दुनिया के लाखों करोड़ लोगों की जो आस्था जुड़ी हुई है, उनकी आस्था को ठेस है। ये समाज को बांटने का काम किया गया है, ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मैं हाल ही में जो घटना हुई है अभी रिसेंटली, आप देखें संभल के अंदर, मैं उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं। तो दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका मंजूर होने के बाद जो अजमेर में अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती हैं, उन्होंने क्या कहा है, किस तरीके से अफसोस जताया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है, इंशाअल्लाह किसी की मुराद नहीं पूरी होगी। देखिए किस तरीके से उन्होंने अपने दिल के जो जज्बात हैं जाहिर किए। जरा सुनिए आप लोग। अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज रोज का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज को जो है नोटिस भेजा है। 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये चीजें देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे, और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। इस बीच तो सुना आपने किस तरीके से जो मुस्लिम समाज है खास तौर से नाराज है, और नाराज होना लाजमी भी है,
क्योंकि जो कुछ भी देश में हो रहा है वो आने वाली नस्लों के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, मस्जिद को मंदिर बताया जा रहा है, दरगाह को मंदिर बताया जा रहा है, ये समाज के लिए घातक होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कानून भी है धार्मिक स्थलों के लिए, इबादत गाहों के लिए एक कानून भी है कि 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल बने हुए हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, गिरजाघर हो, उन्हें हूबहू वैसे ही रखा जाए। अयोध्या विवाद को छोड़कर ये इसमें 1991 में एक एक्ट लाया गया था, लेकिन उस एक्ट का यहां पर वायलेशन हो रहा है। और ये वायलेशन कब से शुरू हुआ है? ज्ञान व्यापी के सर्वे के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट से चंद्रचूड़ ने जब फैसला दिया था, उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ। ज्ञान व्यापी के बाद संभल मस्जिद के बाद दरगाह का सर्वे, और न जाने अब इसके आगे कौन कौन से दरगाह और मस्जिद निशाने पर हैं। अब हो सकता है अगला ताजमहल टारगेट हो सकता है जामा मस्जिद टारगेट हो। अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। अब बहुत मुश्किल है कि ये सिलसिला रुके। इस बीच ओवैसी साहब ने भी वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र किया। उन्होंने क्या ट्वीट किया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं। उनके आस्थान पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। 1991 का इबादत गाहों का कानून साफ कहता है कि किसी भी इबादतगाह की मजहबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता, न अदालत में इन मामलों की सुनवाई होगी। ये अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 एक्ट को अमल में लाएं। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और मोदी जी चुपचाप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है ओवैसी साहब ने। नरेंद्र मोदी, जिनकी चादरें दरगाह पर जाती रही हैं, देश दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों की चादरें वहां भेजी जाती रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी इसको लेकर कोई ट्वीट करेंगे? क्या प्रधानमंत्री इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करेंगे कि ये बहुत गड़बड़ हो रहा है, ये बहुत हद पार हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री इसको लेकर कोई कदम उठाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और यकीन मानिए, अगर सर्वे हुआ, हालांकि 20 दिसंबर को अगली सुनवाई है, अगर सर्वे हुआ इस दरगाह का, तो न जाने कितने मस्जिद और दरगाह इसके बाद निशाने पर आ जाएंगे। फिर कोई सर्वे करने से रोक नहीं पाएगा। और एक बार सर्वे शुरू हुआ तो फिर समझ जाइए, जो ये लोग चाहते हैं वही होगा। और इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, आप साफ तौर से देख सकते हैं। डर तो यह है कि आगे क्या होगा, किस तरीके से हमारी जो आने वाली नस्लें हैं या जो बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो उन्हें हम क्या देकर जाएंगे। क्या उन्हें हम इस तरह के माहौल देंगे कि भाई मंदिर मस्जिद में उलझे रहो? क्या यही आगे अब होता रहेगा? क्योंकि बताइए, 400, 500, 1000 साल पुरानी मस्जिदें में, दरगाहों पर इस तरीके से दावा किया जा रहा है कि भैया मंदिर तोड़ के ये किया गया, मंदिर के ऊपर ये बनाया गया। अब कुतुब मीनार की बात भी सामने आ रही है। तो बड़ा सवाल, ये सिलसिला रुकेगा कब? जब हमारे पास कानून है, वर्शिप एक्ट है, तो उसका वायलेशन क्यों हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से दरगाह का सर्वे हो रहा है, इसको लेकर आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग भी हमें बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।